अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं, पाकिस्तानी मीडिया के शोबिस की तारीख में जितनी तनकीद आमर लियाकत पर हुई है, इतनी तनकीद आज तक किसी पर नहीं हुई। कभी बरेलवी मसलक की नुमाइंदगी करने पर दूसरे मसलक से ताल्लुक रखने वाले हजरात उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे, तो कभी लसानी बुनियादों पर उसको तनकीद का सामना करना पड़ता रहा। कभी उस पर कुफर के फतवे लगते रहे, तो कभी उसको गद्दार, मटरवा, पनाह गजीर और भूखा नंगा कहा गया। आमर लियाकत हुसैन नामी शख्स के बारे में ये आसानी से कहा जा सकता है कि वो आया, उसने देखा और फतह किया। अपनी अमली सियासत का आगाज उसने महाजर कौमी मूवमेंट MKM से शुरू किया, जो आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, और ज़माना तालिबे इल्मी से ही उसके पास लफ्जों के ज़खायर थे, और इसी बिना पर वो MKM के जलसों में स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। उसके बाद उन्होंने अमली सहाफ़त का आगाज निदाए मिल्लत से किया, जो उनकी खुद की तख्लीक थी। मगर 90 की दहाई में मारूफ जासूसी अफसाना निगार सबीहा बानो की सरगुज़िश्त जैसी शोहरा आफाक किताब के तख्लीक़कार H इकबाल और जाहिद कुरैशी की मुश्तरका शराकत से निकलने वाले शाम के अखबार उर्दू अखबार रोजनामा परचम से मुंसलिक हो गए, और वहाँ सब एडिटर और फिर चीफ एडिटर तैनात रहे। रोजनामा परचम 90 की दहाई में शाम के अखबारों में कौमी अखबार के साथ सबसे ज्यादा मकबूल रोजनामा था, जिसकी सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हुआ करती थी। दरअसल ये अखबार उस वक्त MKM की नुमाइंदगी करता था जब पाकिस्तानी प्रिंट मीडिया में MKM का मौक़िफ़ पेश करने की इजाजत नहीं थी। लिहाजा एक ऐसे वक्त में जब MKM 92 के बदतरीन ऑपरेशन से गुजर रही थी और अखबारात और टेलीविजन में उस पर मुकम्मल सेंसरशिप जारी थी, उस कड़े वक्त में H इकबाल, जाहिद कुरैशी और आमर लियाकत की काविशों से रोजनामा परचम और हफ्त रोजा पाक एशिया MKM की तर्जमानी करता रहा। रोजनामा परचम में लाउड स्पीकर के उन्वान से आमर लियाकत के तहरीर करदा कॉलम्स बहुत शौको ज़ौक़ से पढ़े जाने लगे। इस दौरान वो कुछ अरसा रेडियो FM 101 से भी मुंसलिक रहे। आमर लियाकत हुसैन ने 2002 के आम इंतखाबात में MKM के टिकट पर कौमी असम्बली की निशस्त पर कामयाबी हासिल की और उन्हें शौकत अजीज के दौरे हुकूमत में मजहबी अमूर का वज़ीर मुमलिकत बनाया गया। जहाद और खुदकश हमलों के हवाले से उनके मुतनाज़िया बयानात पर कुछ मजहबी हलके उनसे नाराज थे। जुलाई 2007 में आमर लियाकत हुसैन ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। उनका ये इस्तीफा उस वक्त सामने आया जब उन्होंने गुस्ताखे रसूल भारतीय मुसन्निफ सलमान रश्दी को TV प्रोग्राम में वाजिबुल कत्ल करार दिया था। अगले साल यानी 2008 को MKM ने आमर लियाकत की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। आमर लियाकत हुसैन की असल वजह शोहरत जियो नेटवर्क का प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन था, जिसने देखते ही देखते उनको शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, और उसके साथ जियो की रमजान ट्रांसमिशन और इनाम घर को आमर लियाकत ने 4 चांद लगा दिए। इस दौरान वो हासदीन के हसद का भी शिकार रहे, मगर उन्होंने खुंदा पेशानी और बहादुरी से अपने ऊपर होने वाली गोलाबारी का मुकाबला किया। 2016 में MKM के सरबराह अल्ताफ हुसैन की मुतनाज़िया तकारीर से चंद रोज कबल वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में दोबारा सरगर्म हुए, जब रेंजर्स ने डॉक्टर फारूक सत्तार और ख्वाजा इजहारुल हसन को हिरासत में लिया, तो आमर लियाकत को भी उसी रोज गिरफ्तार किया गया। रिहाई के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी मौजूद थे, लेकिन बाद में दोबारा गैर मुतहरक हो गए। इस दौरान उन्होंने बोल न्यूज ज्वाइन किया और वहाँ उन्हें उनके मिजाज से हटकर एक ऐसा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा दिया गया जो उनके मिजाज से हटकर था। इसमें उनके चाहने वाले मद्दाह उनको इस रूप में देखकर शदीद रंजो अलम का शिकार हुए, और फिर नामालूम और मशकूक वजूहात की बिना पर उन्होंने 2017 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की या करवाई गई। ताहम वो 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर कराची से MNA मुंतखब हुए, मगर यहाँ से ही उनका जवाल शुरू हुआ। PTI में पहले से मौजूद कब्जा माफिया ने उन्हें रोजे अव्वल से ही नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और कभी उनको खुले दिल से कबूल नहीं किया, जिसका इजहार वो बार बार करते रहे, मगर कहीं से उनकी सुनवाई नहीं हुई। उनके साथ रूनमा होने वाले हालातों वाकयात बताते हैं कि उन्हीं वजूहात की बिना पर वो डिप्रेशन का शिकार होते चले गए, जिसकी वजह से न सिर्फ उनका टेलीविजन कैरियर खत्म हुआ बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी नशीबो फराज का शिकार रही। आज आमर लियाकत की निजी जिंदगी को लेकर उनको न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि
ان کا تمسخر بھی اڑایا جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص شہرت کی بلندیوں پر ہو، جو میڈیا ہاؤسز کی اولین ترجیح ہو، روپیہ، پیسہ، عزت، مقام سب اس کے پاس ہو، تو وہ کیوں اپنے ہاتھ سے اپنا کیریئر تباہ کرے گا؟